इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की नागा साधवी बनने के लिए मजबूर हो गई। नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे नागा साधवी बनना पड़ा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान नागा साधवी के दर्शन करने से मनुष्य किस प्रकार दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस भी मनुष्य को नागा साधवी का आशीर्वाद मिल जाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजनों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक ममता नाम की लड़की थी जिसने बचपन से ही जीवन में कठिनाइयों को सहन किया था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह एक अनाथालय में पली बड़ी थी। ममता का स्वभाव इतना मधुर और सरल था कि अनाथालय में हर कोई उसे पसंद करता था। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी और हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं भूलती थी। जब ममता बड़ी हो गई तब अनाथालय के मालिक ने ममता का विवाह रमेश नाम के व्यक्ति से कर दिया। रमेश देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता और स्वार्थ भरा हुआ था। ममता ने इसे अपना भाग्य मानकर रमेश के साथ घर बसाने की ठानी। शादी के कुछ ही दिनों बाद रमेश और उसके परिवार का असली चेहरा ममता के सामने आ गया। ससुराल वाले हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने देते, गाली गलौज करते और रमेश अक्सर शराब के नशे में उसे पीटता। ममता को कभी यह समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी सजा मिल रही है। वह अपनी सास के तानों और अपने पति के क्रूर व्यवहार को सहते हुए दिन रात घर के कामों में लगी रहती। एक दिन ममता की सास ने उसे दहेज न लाने का ताना देते हुए बुरी तरह अपमानित किया और उस पर हाथ उठाया। ममता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सास से विनती की कि वो उसकी बात समझे, लेकिन उसकी सास ने उसे और अधिक तिरस्कार किया। रमेश ने भी उसका पक्ष लेने के बजाय उसे घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी। उस रात ममता अपने छोटे से कमरे में बैठी अपने माता पिता की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रही थी। वह सोच रही थी कि अगर उसके माता पिता होते तो क्या वह इस तरह की पीड़ा सहती। उसकी आंखों में दर्द, अपमान और असहाय के आंसू बह रहे थे। उसे लगने लगा कि यह संसार उसके लिए एक जेल बन चुका है। अगले दिन ममता के पति ने उसे फिर से मारा पीटा और उसकी सास ने सच में उसे घर से बाहर निकाल दिया। बिना किसी सहारे, बिना किसी ठिकाने के ममता अकेली सड़क पर खड़ी थी। उसके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरे जीवन में कभी सुकून आएगा। घर से निकाले जाने के बाद ममता की जिंदगी एक कठिन सफर में बदल गई। उसके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई सहारा। वह दिन रात इधर उधर भटकती रही, कभी मंदिरों में तो कभी सड़कों के किनारे। भूख और प्यास से तड़पती ममता के पास अब बस उसकी इच्छा शक्ति ही बची थी। उसकी सुंदरता उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। राह चलते लोग उसे भद्दे भद्दे बातें करते और कुछ लोग तो उसे लालच देकर फंसाने की कोशिश भी करते। ममता ने इन सब चीजों से बचने के लिए कई बार अपने चेहरे को ढक लिया, लेकिन उसकी बेबस आंखें हर बार उसके दर्द को बयां कर देती थी। एक दिन थककर ममता गंगा नदी के किनारे जा बैठी। पानी की लहरें जैसे उसके दर्द को सुन रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं है। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर पास से गुजरते एक नागा साधु ने उसे देखा। वह साधु लंबे लंबे बालों और राख से सने शरीर के साथ गंभीर चेहरा लिए हुए थे।
उन्होंने ममता के पास आकर कहा, बेटी क्यों रो रही हो, तुम्हारी आंखों में इतना गहरा दुख क्यों है। ममता ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी, अपने अनाथ होने से लेकर शादी में हुए अत्याचारों और अब तक के संघर्ष सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी संसार में बहुत दुख हैं लेकिन हर दुख का अंत होता है। तुम इस दुख से निकल सकती हो लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। ममता ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बाबा, क्या मेरे जीवन में शांति और सम्मान लौट सकता है। साधु ने कहा, बेटी यह संसार बुरी नजरों से भरा हुआ है लेकिन अगर तुम नागा साधवी बन जाओ तो कोई तुम्हारी ओर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं करेगा। नागा साधुओं का जीवन कठिन होता है लेकिन वह आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। ममता के दिल में पहली बार एक आशा की किरण जगी। उसने साधु से पूछा, बाबा क्या मैं नागा साधवी बन सकती हूँ? मुझे इस कठिनाई से निकलने का कोई भी रास्ता मंजूर है। साधु ने कहा, ये राह कठिन है बेटी, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम ये कर सकती हो। ममता ने अपनी सारी इच्छाएं और भय त्याग कर नागा साधवी बनने का निर्णय लिया। ममता ने अपने जीवन को बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वह नागा साधु के साथ गंगा किनारे एक छोटे से आश्रम में पहुंची, जहाँ कई साधु संत साधना और तपस्या में लीन थे। साधु ने ममता को वहाँ के गुरुजी से मिलवाया। गुरुजी ने ममता को देखा और उसकी आंखों में झलकती दृढ़ संकल्प को परखा। गुरुजी ने कहा, बेटी नागा साधवी बनने का मार्ग कठिन है। यह मार्ग तपस्या, त्याग और संयम से भरा हुआ है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ममता ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी मैं अपने पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन जीना चाहती हूँ, कृपया मुझे इस राह पर चलने का मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने उसे समझाया कि नागा साधु या साधवी बनने के लिए शरीर और मन दोनों को कठोर तपस्या के लिए तैयार करना होता है। उन्होंने ममता को बताया कि यह प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण त्याग का होता है। ममता को सबसे पहले अपने पुराने जीवन के सभी बंधनों को त्यागना पड़ा। उसे अपने सारे कपड़े, गहने और भौतिक वस्त्रों को नदी में बहाना पड़ा। यह एक प्रतीक था कि उसने अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरह त्याग दिया है। इसके बाद उसे साधु संतों के समान वस्त्र पहनाए गए और शरीर पर भस्म लगाया गया। दूसरा चरण शुद्धि और दीक्षा होती है। गंगा नदी में स्नान कराकर ममता को शुद्ध किया गया। ये शुद्धिकरण उसकी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए था। इसके बाद गुरुजी ने उसे मंत्रों का जाप सिखाया और नागा साधवी बनने की दीक्षा दी। इस दीक्षा के दौरान ममता ने गुरुजी और देवताओं के सामने यह वचन लिया कि वो हमेशा सत्य, तपस्या और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलेगी। तीसरा चरण तपस्या का अभ्यास होता है। ममता को कठिन तपस्या करनी पड़ी। उसे दिन रात ध्यान और योगाभ्यास करना सिखाया गया। वह जंगलों में जाकर कठोर साधना करती, कभी कभी बिना खाए पिए घंटों तक ध्यान में बैठी रहती। ये तपस्या उसके शरीर और मन को मजबूत बनाने के लिए थी। चौथा चरण आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होता है। गुरुजी ने ममता को वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। ममता ने अपनी शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई और धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगी। कई महीनों के कठिन अभ्यास और तपस्या के बाद ममता ने नागा साधवी के रूप में अपनी पहचान बना ली। उसका मन अब शांत और दृढ़ था। उसने संसार की हर बुरी नजर और बुराई से ऊपर उठने की शक्ति पाली थी। एक दिन गुरुजी ने ममता को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी अब तुम केवल ममता नहीं हो, अब तुम एक साधवी हो जो अपने तप और साधना से दूसरों का मार्गदर्शन करोगी। गुरुजी ने उसे समझाया कि नागा साधुओं का जीवन केवल साधारण साधना का नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि का जीवन है।
गुरुजी ने ममता को सुबह से लेकर रात तक कठोर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। भोजन पर संयम, ममता को केवल फल, कंदमूल और गंगाजल पर निर्भर रहना था। ये भोजन उसकी आत्मा को शुद्ध करने और शरीर को तपस्या के योग्य बनाने के लिए था। कई दिनों तक ममता को मौन व्रत रखना पड़ा। यह अभ्यास उसके मन को स्थिर और शांत करने के लिए था। इस दौरान उसने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने भीतर के भय और अशांति को समाप्त करना सीखा। गुरुजी ने ममता को बताया कि नागा साधुओं के लिए शरीर पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। ममता को गर्मी, सर्दी और बारिश जैसे कठोर मौसमों में खुले आसमान के नीचे तपस्या करनी पड़ी। वो केवल भस्म से अपने शरीर को ढकती और यह प्रतीक था कि उसने सांसारिक सुखों को पूरी तरह त्याग दिया है। ममता को प्रतिदिन योग के कठिन आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना होता। यह अभ्यास न केवल उसके शरीर को मजबूत बना रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी जागृत कर रहा था। जंगलों में भटकते हुए जंगली जानवरों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ममता ने अपने भीतर साहस और सहन शक्ति का विकास किया। गुरुजी ने ममता को वेद, उपनिषद और योग सूत्र पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन ग्रंथों के माध्यम से उसने ब्रह्मांड के रहस्यों, आत्मा के सत्य और परमात्मा की महिमा को समझा। गुरुजी ने उसे विशेष मंत्रों का जाप सिखाया, जिनसे वह अपनी साधना को और गहन बना सकी। ममता ने अन्य साधुओं की सेवा करना और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना भी सीखा। ये सेवा उसे अहंकार से मुक्त करती और उसकी आत्मा को और शुद्ध बनाती। एक दिन गुरु जी ने ममता को नागा साध्वी बनने की अंतिम दीक्षा देने का निर्णय लिया। एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। ममता को अपना खुद का पिंडदान करना पड़ा। उसने संसार के हर बंधन और मोहमाया से मुक्त होने की प्रतिज्ञा ली। दीक्षा के बाद गुरुजी ने ममता को एक नया नाम दिया, साध्वी आत्मान। ये नाम उसके नए जीवन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक था। ममता अब साध्वी आत्मान बन चुकी थी। उसका चेहरा तपस्या के तेज से दमक रहा था। उसकी आंखों में अब वह डर और असहाय नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और करुणा का भाव था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा मानव सेवा और ईश्वर साधना में लगा दी। अब वह अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई राह पर थी। उसका संघर्ष और तपस्या उसे महान साध्वी के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर थे। साध्वी आत्मा नंदा अब वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के मार्ग पर चल चुकी थी। उसकी साधना इतनी गहन और शुद्ध थी कि उसने ब्रह्मांड के रहस्यों और परमात्मा की दिव्य शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। साध्वी आत्मा नंदा ने अपनी तपस्या से आत्मिक ऊंचाइयों को छू लिया था। वर्षों के ध्यान और योगाभ्यास के बाद उसने कुछ विशेष दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उसके पास बैठने मात्र से लोगों के मन का भय और अशांति दूर हो जाती थी। वो केवल गंगा जल और भस्म से बीमारियों को ठीक कर देती थी। उसे सामने वाले व्यक्ति के विचार और कर्म समझने की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। दूसरी तरफ ममता के अत्याचारी ससुराल वालों को उनके बुरे कर्मों का फल मिलने लगा। ममता का पति रमेश, जिसने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था, अब गरीबी और कर्ज में डूब चुका था। उसके बुरे व्यवहार और नशे की आदतों ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। उसकी सास, जिसने ममता को घर से बाहर निकाला था, अब गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और वह अपने किए पर पछतावा कर रही थी। रमेश और उसकी सास ने समझ लिया था कि उनके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह उनके ही कर्मों का परिणाम है। एक दिन रमेश और उसकी सास ने साध्वी आत्मा नंदा के बारे में सुना। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ममता, जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, अब एक दिव्य साध्वी बन चुकी है। पछतावे और क्षमा की भावना के साथ वे साध्वी आत्मा नंदा के दर्शन के लिए आए।
रमेश ने रोते हुए कहा, ममता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी अन्याय किया उसका पश्चाताप कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? साध्वी आत्मानंदा ने उनकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, रमेश, ये संसार कर्मों का चक्र है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। लेकिन क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुम्हें और मांझी को पहले ही माफ कर दिया है। अब अपने बचे हुए जीवन में अच्छे कर्म करो और दूसरों की सेवा करो। साध्वी आत्मानंदा की दिव्यता और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनकी एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुधारने के लिए दूर दूर से आते। ममता, जो कभी अपने जीवन में दुखों का पहाड़ झेल रही थी, अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और संसार को ये सिखाया कि सच्चा त्याग और तपस्या व्यक्ति को दिव्यता के शिखर तक पहुंचा सकता है। समय बीतता गया और साध्वी आत्मानंदा अब एक प्रतिष्ठित और पूजनीय साध्वी बन चुकी थी। उनकी तपस्या और दिव्यता का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उन्हें देवी स्वरूप मानने लगे। उनके आशीर्वाद से न केवल लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते थे, बल्कि उनके जीवन में शांति और आध्यात्मिकता का प्रकाश भी फैलता था। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन पूरे देश में उत्साह और भक्ति के साथ हो रहा था। ये कुंभ स्नान का विशेष अवसर था, जब लाखों लोग गंगा मैया के संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्र होते हैं। इस बार के महाकुंभ में साधु संतों और नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र थी। साध्वी आत्मानंदा भी अपने शिष्यों और अन्य नागा साधुओं के साथ महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंची। जैसे ही उन्होंने संगम के तट पर कदम रखा, उनके तेज और दिव्यता ने पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में शांति और भक्ति का संचार हो गया। साध्वी आत्मानंदा ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। उनके स्नान के समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो गंगा का पानी और अधिक पवित्र हो गया हो। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। उनके पास आने वाले भक्तों की लंबी कतारें थी। कोई अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कोई मानसिक शांति के लिए, तो कोई उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन में प्रकाश लाने के लिए आया था। साध्वी आत्मानंदा ने हर किसी को करुणा और प्रेम से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, संसार के दुखों का समाधान सेवा, त्याग और तपस्या में है। गंगा मैया के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने बुरे कर्मों को धो डालो और नए सिरे से जीवन जीने का संकल्प लो। महाकुंभ में रमेश भी पहुंचा। वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने साध्वी आत्मानंदा को देखते ही उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं स्वयं को कभी माफ नहीं कर सका। तुमने मेरे जीवन को बदल दिया। तुम्हारी सिखाई करुणा और क्षमा ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। साध्वी आत्मानंदा ने उसे उठाया और कहा, जीवन में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उन्हें सुधारने का संकल्प लेना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा शुद्धिकरण है। आगे का जीवन अच्छे कर्मों के साथ बिताओ। महाकुंभ के इस आयोजन में साध्वी आत्मानंदा ने एक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, जीवन में जो दुख आते हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। हर आत्मा में दिव्यता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या, सेवा और त्याग का मार्ग अपनाना पड़ता है। जो भी गंगा मैया के पास आए वह केवल अपनी इच्छाएं ना रखें, बल्कि अपने बुरे कर्मों को छोड़ने का संकल्प भी ले। यही सच्ची भक्ति है। साध्वी आत्मानंदा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और पीड़ा को अपनी ताकत में बदलकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म और तपस्या किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। उनकी दिव्यता और आशीर्वाद से लाखों लोग लाभान्वित हुए। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सच्चाई, त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलने से हर आत्मा दिव्यता को प्राप्त कर सकती है।
प्रयागराज महाकुंभ के इस आयोजन के साथ साध्वी आत्मानंदा का नाम हमेशा के लिए भक्ति, त्याग और दिव्यता का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी ज्ञान भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।